महादेव के लिए जो जीता है महादेव उसके लिए जीते हैं। महादेव ने कहा है करत लीला सेवक सिर स्वामी, वह तो महादेव है। अगर कुछ भी हम उनके लिए करेंगे, दिल से करेंगे, तो महादेव आपके सर पर उतर जाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा। जो मंगनी में मिलने वाला है उसके लिए प्रयास क्या करना, अरे प्रयास करना है कि लोग महादेव के हो जाएं, मेरा दिल महादेव को अपना समझे, हम अपने को पीछे रखें, लोगों को आगे बढ़ाएं, लोग महादेव की ओर निकले, लोगों में शिव उतरे। बड़े गुरु भाई ने लिखा है कि कुछ अच्छे लोगों में मेरे शिव व्यक्त होंगे। आओ चले शिव की ओर में। कुछ अच्छे लोगों में मेरे महादेव व्यक्त होंगे और मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी, ऐसे ऋषि मुनियों की वाणी झूठ नहीं होगी। व्यक्त होंगे महादेव कुछ लोगों में, दिखेंगे महादेव कुछ लोगों में। यह समय आया है, हमारे आपके लिए आया है। इसीलिए जब शिव चर्चा में बैठिए तो बागल बाएं दहिने लंग फंद मत देखिए। बहुत गाड़ी आता जाता है, रोड पर क्या देखना, बहुत लोग बच्चा खेलता है, इधर उधर क्या देखना। महादेव में बैठिए, शिव चर्चा में बैठिए तो महादेव में बैठिए और मन को महादेव से जोड़ दीजिए। कहा अगर लोगों के साथ हो तो महादेव का गप करो, और अगर अकेले बैठे हो तो महादेव से गप करो। यह स्थिति ही आपको शिष्य भाव के धरातल पर पहुंचाएगी। आपको समझ के चलना होगा। हम आप चल तो रहे हैं शिव चर्चा में, लेकिन आप जब आइए सप्ताह की चर्चा में बैठिए तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। आप बैठिए तो बच्चा, अक्सर मैंने देखा है शिव चर्चा में जा रही है माँ जी, माँ जा रही है, पुतो पूछ रही है, हाँ जरा बउआ को लेते जाइए ना, बउआ को लेके चल आइए। अब एक तो अपने मन चंचल है, इधर उधर। अब बउआ कभी पोटी करेगा, कभी सूसू करेगा, कभी रोएगा, कभी बिस्कुट मांगेगा। अब लेके माता जी उसी को घुमा रही है। शिव चर्चा में है भी और शिव में नहीं है। बेकार हो गया आना, बेकार हो गया महादेव में का चर्चा में जाना। आप बैठिए तो महादेव में बैठिए, हैं वो यहाँ। मन ही मन उनको कहिए कि हम पर दया करिए, मुक्ति दीजिए मुझको, मेरा रास्ता, मेरा हाथ मत छोड़ दीजिएगा महादेव, मेरा साथ मत छोड़ दीजिएगा महादेव। भटक जाएंगे हम, कौन मदद करेगा, अब कौन सुनेगा मेरा गुरुवर तेरे बिना, अब कौन दया करेगा हम पर महादेव। यह मुक्त संवाद, मौन संवाद महादेव तक संप्रेषित करिए। इसके लिए शिव चर्चा में हम आप बैठते हैं। मोबाइल से बात करने के लिए, घर के भाव को लेके माया का बाजार लाद के शिव चर्चा में बैठा नहीं जाता है। शिव में बैठने की कोशिश करिए, तब शिव चर्चा में बैठना हुआ। महादेव में बैठिए और मन ही मन मुक्त संवाद अपने गुरु को प्रेषित करिए कि थोड़ी दया कर दीजिए, मेरा मन चंचल है, भटक जाता है, जगत का भाव है, मन पर संसार का आकर्षण है, हम पर थोड़ी दया करिए कि मेरा मन आपको अपना समझे, आप मेरे गुरु हो जाएं, आप महादेव हैं, मेरा महादेव हो जाएं। बड़े गुरु भाई कहते हैं कि जगत के लिए तो बहुत रोते हो, संसार के लिए महादेव के पास बेटा दो, धन दो, अंधा लंगड़ा बांझीन कोढ़िया सब रोता है। उन्होंने कहा अरे कभी महादेव के लिए महादेव के पास रो के देख लो। अगर महादेव के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू आए, महादेव के लिए तुम रोए हो, उन्होंने आशीर्वाद दिया ये धरती अपना जगह छोड़ सकती है, आसमान अपना रास्ता बदल सकती है। अगर तुम महादेव के लिए एक बूंद तुम्हारे आंखों से आंसू गिर जाए कि महादेव हम आपका काम नहीं कर पा रहे हैं, महादेव आपका काम बढ़िया नहीं हो रहा है, मदद नहीं करिएगा कि आपका काम अच्छा हो, लोग आपका चेला बन जाए, लोगों के दिल में आप उतर जाइए, लोगों के दिल में आपकी छवि हो, उस छवि में लोग आपको देखें और मन ही मन मुस्काएं और आपके प्यार के गीत गाएं। दया नहीं करिएगा, ऐसी दुनिया बचा देना महादेव, लोगों के दिल में उतर जाना महादेव, ऐसी दया कर देना महादेव। और इस तरफ में आपके आंखों से दो बूंद आंसू गिर जाए, धरती जगह छोड़ सकती है, आसमान अपना रास्ता बदल सकता है। ये शिव है,
यही एक सत्ता है जो अजन्मा है, अविनाशी है, बाकी सबका जन्म मरण है। राम आए हैं, गए हैं, कृष्ण ने जन्म लिया है, गए हैं, मोहम्मद साहब आए हैं, गए हैं, ईसा मसीह का जन्म हुआ है, गए हैं, गुरु नानक और गुरु गोविंद आए हैं, गए हैं, लेकिन वह शिव सर्वदा हमेशा शाश्वत निरंतर इस संसार के घट घट में निवास करता है। आप भजन गाते हैं ना, घट घट वासी महादेव, अविनाशी महादेव, जागा जागा महादेव, जगाता महादेव। इस संसार का निहंता है वो, पिता है वो, वही एक है जो रह जाता है। रामचंद्र जी का जन्मदिन आप मनाते हैं, रामनवमी, झंडा गाड़ते हैं, कृष्ण का मनाते हैं जन्माष्टमी, और लोगों का मनाते हैं जन्मदिन, लेकिन महादेव का कोई जन्मदिन मनाते हैं क्या? किसी को पता है? वो जन्मा भी है, उनके माँ बाप भी हैं क्या? वही एक ऐसी सत्ता है जिसकी कुर्सी नहीं बदलती है, बाकी सारी देवताओं की भी कुर्सी बदलती है, हमारी आपकी भी कुर्सी बदलती है, लेकिन वह अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। परंतु हाँ, वो मुख संवाद सुनता है, मौन भाषा आपकी सुनेगा, बोली नहीं सुनेगा। वो मुख संवाद दीजिए उनको, मौन होके। इसीलिए पुस्तकों ने कहा है सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। इसलिए संकल्प लीजिए, आज से पहले जो हुआ सो हुआ, अब जो बचा समय है, जब जागा तब सवेरा, महादेव के लिए जिएंगे, लोगों के दिलों में महादेव को उतारेंगे, महादेव लोगों का हो जाए इसके लिए शिव की चर्चा करेंगे, महादेव को अपना समझने के लिए महादेव से दया मांगेंगे, महादेव को प्रणाम करने के लिए प्रणाम करेंगे, महादेव को जगत के लिए तंग नहीं करेंगे। मेरा महादेव है और मेरे ऐसे पापी को महादेव की चर्चा करने को कहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। महादेव ऐसी दया कर दे कि हम लोग इस काम को कर सकें। और कैसे कर सकें? ज्योति से ज्योति जलाते चलो, शिव ही गुरु है बताते चलो, प्रेम की नदियां बहाते चलो, ऐसे चलो। आशिक की है बारात, जरा झूम के निकले। ये धरती देखे दुर्गापुर और अंडाल, महादेव के चेला का झुंड जा रहा है, शिव के शिष्यों का झुंड जा रहा है। ऐसा निकले ये बारात, ऐसे चले आप। ऐसी तमन्ना है हम लोगों की, इसीलिए आपसे मिलने आया हूं। शिव चर्चा तो आप कर रहे हैं और आपके आसपास में बड़े अच्छे हमारे गुरु भाई लोग हैं, गुरु बहन लोग हैं, और भी लोग हैं, मगर उसमें कुछ अच्छे गुरु भाई भी हैं, गुरु बहन भी हैं जो महादेव को हृदय से चाहते हैं, साहब दीदी को हृदय से चाहते हैं। तो सहारा लीजिए, साथ लीजिए और मदद लीजिए और महादेव को अपना बनाइए। मुख संवाद हरदम याद रखिएगा, मौनम वक्ता मौनम श्रोता, मौनम वक्ता मौनम श्रोता, यही है शिव की शिष्यता। मन ही मन आप अपना संवाद महादेव तक पहुंचा सकते हैं। बोल के चिल्ला के कुछ भी नहीं हो सकता है। हम माइक हटा लीजिए तो बोलेंगे, कितना भी चिल्लाएंगे तो इस बाउंड्री से बाहर आवाज नहीं जाएगा, लेकिन अगर मन की आवाज निकलेगी तो कहा जाता है कि मन की आवाज बहुत दूर तक जाती है। बेटा दिल्ली में है, माँ हावड़ा में है, और माँ याद कर रही है बेटे को कि बउआ का फोन नहीं आया है, 1 महीना हो गया, पता नहीं मेरा बेटा कैसे होगा, और बेटे को सरक जाता है, लगता है कोई याद किया है। मन की आवाज बहुत दूर तक जाती है, इसीलिए मन की आवाज में अपनी आगाज मिला लीजिए। महादेव को गुरु बनाया है तो बड़ी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभा लीजिए। महादेव खड़े हैं, साहब दीदी खड़े हैं, हमको आपको साथ ले चलने के लिए, साथ चलने का रास्ता ले लीजिए। वादा करिए कि महादेव के काम में किसी भी प्रकार का दिखावा, चढ़ावा, ढोंग ढकोसला व्यापार नहीं करेंगे। शिव का अर्थ परमात्मा होता है और परमात्मा गुरु है हमारा। अगर यहाँ कुछ चढ़ावा दिखावा हम कर देंगे तो उस परमात्मा से दूसरे धर्म के लोग नहीं जुड़ पाएंगे। वो कहेंगे ये तो हिंदू वाला है, मुसलमान वाला कहाँ है, सिख वाला कहाँ है,
ईसाई वाला कहाँ है? लेकिन हम तो सर्वधर्म परित्यज्य, सभी धर्म का त्याग करने आए हैं। हम तो शिव को लेके आए हैं, हम लोग तो शिव के शिष्य हैं, हम लोग तो शिव की बात करते हैं, हम तो परमात्मा की बात करते हैं, जिनको पुस्तकों ने कहा है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। हम उस भगवान की बात करते हैं, हम उस ईश्वर की बात करते हैं, हम धर्म और संप्रदाय से ऊपर की बात करते हैं, हम परमात्मा की बात करते हैं। इसीलिए कहा इतने बड़े गुरु का चेला हैं आप, तो मानसिकता भी बड़ी रखनी चाहिए, ताकि आपके दिल में वह ईश्वर राज करे और आप महादेव की ओर निकल पाए। देखते हैं एक दो जिज्ञासाएं आपकी आई है, उन पर महादेव की दया से